Hello friends, welcome to my channel द साइंस हाउस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास 10th मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स होता है क्या है, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये सब के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हेडिंग डिस्कस करेंगे कि हेडिंग क्या होता है। ठीक है, हेडिंग बोल क्या रहा है। मेटल्स, मेटल्स का मतलब होता है धातु और नॉन मेटल्स का मतलब होता है अधातु। ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसका हम कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसका कुछ परिचय देखेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स का। तो जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे डेली लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और अर्थ पे 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि दो बातों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मेटल्स यानी धातु, और दूसरा है नॉन मेटल्स जो है अधातु। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है कि मेटलॉइड्स किसे कहते हैं। जो ऐसा एलिमेंट्स, ठीक है, अपना प्रॉपर्टी शो करे मेटल्स और नॉन मेटल्स में, उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। उसमें एक पॉइंट था इसलिए डिस्कस किया गया है। अब आते हैं हम लोग मेटल्स पे। तो हम लोग बात कर रहे थे मेटल्स का, तो मेटल्स का मतलब होता है धातु, और मेटल्स किसे कहते हैं तो देखते हैं हम। दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयोन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, मतलब धातु किसे कहते हैं तो दोज एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयोन्स बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक है, यानी वो एक ऐसा एलिमेंट्स जो कि पॉजिटिव आयोन्स बनाए अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज करके, उसी को हम लोग कहते हैं मेटल यानी धातु। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में ले लोगे सब, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब मतलब मेटल्स में ही आते हैं ईटीसी। ठीक है, उसके बाद से आता है इसमें एक पॉइंट जो कि है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में आता है मेटेलिक लस्टर, हार्डनेस, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये सब आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहला आता है मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर क्या होता है, इन अ प्योर स्टेट metals have a bright shining surface. This properties is are called metallic luster. ठीक है, यानी वो एक ऐसा मतलब प्योर, उसका स्टेट क्या हो, प्योर हो मेटल्स का, जो कि हाई ब्राइट कर मतलब शाइनिंग सरफेस उसका क्या करे, शाइनिंग करे, चमके। वो एक ऐसा मेटल जो कि उसका सरफेस क्या करे, शाइनिंग करे, और उसका स्टेट प्योर, उसी को हम लोग बोलते हैं इस प्रॉपर्टीज को मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या, शाइनिंग करना, चमकना, जैसे कि गोल्ड एग्जाम्पल में ले लोगे। ठीक है, अब उसके बाद से आता है हार्डनेस। हार्डनेस किसे कहते हैं, हार्डनेस इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्टेंस डिफॉर्मेशन आर नोन एज हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस उसे कहते हैं जो कि मटेरियल का एक ऐसा एबिलिटी जो कि रेसिस्टेंस डिफॉर्मेशन करे, उसको हम लोग हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से आता है कि डक्टिलिटी। ठीक है, मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं। इट इज़ प्रॉपर्टीज, ये इसका प्रॉपर्टीज क्यों होता है डक्टाइल, तो इसलिए होता है ड्यू टू मेटल्स कैन बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स। उस मेटल्स को क्या करते हैं हम लोग, थिन वायर्स में चेंज कर देते हैं, जिसके चलते डक्टिलिटी होता है, उसको हम लोग डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है मेलाबिलिटी। क्या चीज, मेलाबिलिटी। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर मेलाबल, जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेलाबल होते हैं। इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ड्यू टू विच इट बीटेन इनटू थिन शीट्स, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, यानी मेलाबिलिटी एक ऐसा है, मतलब एक ऐसा मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स जो होते हैं वो मेलाबल होते हैं, और उसका प्रॉपर्टीज क्यों होता है मेलाबल, क्योंकि हम लोग उसको बीटेन करके पीट के थिन शीट्स में बदल देते हैं, इसीलिए वो अवेलेबल होता है। और वो जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, अब उसके बाद से आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आता है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ फ्लो इलेक्ट्रिक करेंट ऑकर ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन मेटल्स। ठीक है, यानी बोल रहा है द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन जो कि इलेक्ट्रिक करेंट फ्लो करे, इसलिए क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मेटल्स में, फ्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद से है
तो उसके बाद से आता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। जनरली मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जितने भी मेटल होते हैं जनरली वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। लेकिन बट लीड एंड मरकरी विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन क्या होता है कि लीड और मरकरी जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है। मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन मेटल जैसे कि हुआ धातु जैसा कॉपर, मतलब कॉपर हुआ और सिल्वर हो गया, ये सब बेस्ट कंडक्टर हीट को माना जाता है, मतलब बेस्ट कंडक्टर माना जाता है हीट का, ठीक है। अब उसके बाद से आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ अगर मेटल रिएक्ट करेगा तो क्या होता है, ठीक है। व्हाट्स हैपन टू रिएक्ट विथ मेटल एंड ऑन द ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ एयर और फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा, मेटल प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा मेटल ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद से है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर, यानी मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो होगा क्या, मेटल रिएक्ट विथ वाटर एंड प्रोड्यूस ऑफ मेटल ऑक्साइड, जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो मेटल ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, एंड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस भी क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। जब वाटर के साथ वो रिएक्ट करता है मेटल तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, और मेटल ऑक्साइड आर सॉल्यूबल इन वाटर, जिसमें मेटल ऑक्साइड जो होता है वो सॉल्यूबल हो जाता है वाटर में, ठीक है। जैसे कि लिखेंगे हम लोग इक्वेशन में कि मेटल प्लस वाटर, एरो का चिन्ह देकर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब उसके बाद से आता है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड, यानी मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो होता क्या है, ठीक है। तो जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा मेटल तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, लिखा है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। अब हम लोग बात करेंगे कि द रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स के रिएक्टिव सीरीज, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रिलेटिव टेंडेंसी टू लॉज इलेक्ट्रॉन्स, उसका इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, लॉज होता है, एंड देयर रिएक्टिव नेचर मेटल्स आर अरेंज्ड इन अ सीरीज, मेटल्स क्या करते हैं अपने सीरीज को अरेंज करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, राइट, और रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से आता है नॉन मेटल्स, यानी अधातु, दोज एलिमेंट्स which form negative ions by gaining electrons are called non metals, ठीक है। यानी वो एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो कि नेगेटिव आयोन्स बनाए अपना इलेक्ट्रॉन्स गेन करके, उसको हम लोग बोलते हैं अधातु यानी नॉन मेटल्स, ठीक है। अब उसके आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है, यानी नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी, इसके बाद से ब्राइटनेस, फिजिकल स्टेट, लस्टर, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये आते हैं किसमें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में। उसके बाद से आता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। दिस टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड, यानी इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होना एक एटम से दूसरे एटम में, उसी को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद से आता है ऑसरेंस ऑफ मेटल्स, ठीक है। द अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स, अर्थ के क्रस्ट में सोर्स ऑफ मेटल्स है, यानी बहुत सारे मेटल्स हैं। द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ, यानी अर्थ के क्रस्ट से हम लोग एलिमेंट्स और कंपाउंड्स ऑकर करते हैं, उसी को कहते हैं मिनरल्स। तो हम उसके बाद से बात करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के बारे में, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर, यानी एक ऐसा प्रोसेस, ठीक है, जो कि प्योर मेटल्स निकाला जाए ओर से, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। और उसके बाद से एक टॉपिक आता है जो कि है द एक्टिविटी सीरीज आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, यानी एक्टिविटी सीरीज जो है वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड हुआ है, जो कि पहला है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, ठीक है, मेटल्स क्या करते हैं, लो रिएक्टिविटी,
एंड दूसरा है मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, ठीक है, और तीसरा है मेटल ऑफ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद से आता है इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, ठीक है, द अनरिजेबल इम्प्योरिटीज़ लाइक सॉइल सैंड ईटीसी, यानी जैसे कि अनरिजेबल इम्प्योरिटीज़ है जो कि आता है उसमें सॉइल हो गया, सैंड हो गया, ये सब फाउंड इन अ ओर्स, यानी ओर्स से पाया जाए, ओर्स में पाया जाए, यानी फाउंड इन ओर्स में, उसको हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद से आता है एल्युमिनिया, एल्युमिनिया सिमिलरली एल्युमिनिया इज ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रिक रिडक्शन ऑफ मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड्स ऑल्सो कॉल्ड एल्युमिनियम, ठीक है, यानी एक साधारण सी बात है जो कि एल्युमिनियम कहाँ से लिया जाता है, इलेक्ट्रिकल रिडक्शन से, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड से, ठीक है, वो फॉर्म होता है और उसके बाद से उसको हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से आता है एलॉय, एलॉय क्या है, द एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल। तो हम लोग बात कर रहे थे लो, एन एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स, यानी दो या दो से ज़्यादा मेटल्स में, ठीक है, और अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स में भी होता है और नॉन मेटल्स में भी होता है, ठीक है। तो ये रहा है हमारा एलॉय, और यहाँ पे मेरा क्या होता है, चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर इज इंड, चैप्टर इंड होता है, और यहाँ पे चैप्टर चेक लिस्ट में देख लीजिएगा आप, इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, उसमें कौन कौन सा टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, वो है मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स, ऑसरेंस ऑफ मेटल्स, और उसके बाद से है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये जो जो नाम बताए हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर्स में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो मेरा वीडियो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे कमेंट्स में बताइएगा कि अगला चैप्टर कौन आने वाला है या कौन लाए अगला चैप्टर, ठीक है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसके बाद से मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ठीक है, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। बाय बाय।